पूर्वांचल नाम से ही आपको एक एहसास ऐसा आता है जहां पे हत्या, राजनीति, तस्करी, माफियागिरी ये सब दिमाग में आते हैं। और ये पूर्वांचल है कहाँ? पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को बोलते हैं। एनीवेज, आज हम जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं, किसी जमाने में एक होनहार स्टूडेंट हुआ करता था ये शख्स, और आज एक विधायक है उत्तर प्रदेश का, इंडिपेंडेंट विधायक, और उसके साथ साथ बाहुबली भी है। नमस्कार, मैं अमृत, आप देख रहे हैं पूर्वांचल की बाहुबली, और ये है OTV.live। जैसे मैंने आपको कहा, एक होनहार बच्चा जो आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, लाइफ ऐसा यू टर्न लिया कि उसके ऊपर टाटा का केस लगा, उसकी तूती बोलने लगी उत्तर प्रदेश में। उसके साथ साथ दाऊद के गिरोह से भी उसका संबंध बढ़ने लगा। कहानी को शुरू करते हैं हम 1984, 27 अगस्त 1984 बनारस में एक कत्ल होता है। कत्ल किसका? एक ऐसा इंसान का जिसका इस बाहुबली, इस अंडरवर्ल्ड, इन सब से कुछ लेना देना नहीं था। कत्ल नजदीक के ही लोगों ने किया था, और इस कत्ल के बाद जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका लाइफ ऐसा यू टर्न लिया। आईएएस का जो सपना था उनके पिताजी का, सीधा सपना डाइवर्ट होके उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बाहुबली बन गया। और ये नाम है ब्रिजेश सिंह। सत्ताईस अगस्त 1984 में पिताजी का कत्ल होता है, जमीन जायदाद के मामले में। उसके बाद ये लड़का तब पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ था, और ये प्रिपरेशन कर रहा था आईएएस के लिए। ठीक एक साल के भीतर 27 मई 1985 जिसने कत्ल किया था उनमें से ब्रिजेश सिंह का एक चाचा भी था। और आपने फिल्मों में बहुत चीजें देखा है कि फिल्मी अंदाज में कत्ल होता है, लेकिन ब्रिजेश सिंह की कहानी भी कोई फिल्म से कम नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब उसके चाचा का कत्ल किया ब्रिजेश सिंह ने, वो पहला कत्ल था उसकी जिंदगी का। शॉल लपेटे हुए ब्रिजेश सिंह एक देसी कट्टा लेके पहुंचा उसके चाचा के घर, तब जब उसके चाचा खाना खा रहे थे। मेज के ऊपर कट्टा निकाल के रखा, और ब्रिजेश सिंह ने यह कहा कि चाचा आप खाना खा लो, मैं आपको मारने आया। यही बोल के जब उसके चाचा ने खाना खत्म किया, उसने गोली चला दी। उसके चाचा के साथ साथ और 5 आदमियों का भी कत्ल ब्रिजेश सिंह ने किया। और इसी मामले में पहली बार यूपी की पुलिस ने उसको धर दबोचा। ये कत्ल में गुनहगार साबित होने के बाद इसको यूपी के गाजीपुर जेल में शिफ्ट किया जाता है। और उसके बाद उसकी मुलाकात होती है त्रिभुवन सिंह के साथ। त्रिभुवन सिंह और एक बाहुबली, जिसके बारे में और एक एपिसोड हम बताएंगे। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। त्रिभुवन सिंह के साथ मिलने के बाद ये होनहार लड़का जो किसी दिन आईएएस के लिए प्रिपेयर हो रहा था, वो सीधे ही अपराध के राह पे चल दिया, जिस राह पे
नाम और पैसा तो बहुत है, लेकिन वहां से कोई यू टर्न नहीं है। अगर यू टर्न है तो दो चीजों का, इधर आप पुलिस वालों के हाथ में मारे जाएंगे या फिर गैंग वॉर में आपको दूसरा कोई गैंग मार देगा। एनीवेज, वो तो दूसरी बातें हैं। फिर नाम आता है और एक शख्स का, और एक बाहुबली का, मुख्तार अंसारी। हाल ही में यूपी सरकार ने जिसके ऊपर जिसका घर तोड़ा, जिसका जमीन जो कब्जा किया हुआ था, उसको भी यूपी सरकार ने अपने दखल में ले लिया। मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह आमने सामने भिड़ गए। वो भी क्यों? टेंडर, बालू की माफिया, शराब तस्करी, ट्रांसपोर्ट, रेलवे और पीडब्ल्यूडी के जितने भी टेंडर निकलते हैं, ये दोनों गुट अलग अलग थे और ये आमने सामने हो गए। मुख्तार अंसारी का वैसे दबदबा पहले से था, क्योंकि वो एक राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करता है और वो भी प्री इंडिपेंडेंस एरा यानी स्वाधीनता के पहले से ही मुख्तार अंसारी का फैमिली का बहुत दबदबा रहा है यूपी में। उसके साथ साथ ये होता है, मुख्तार अंसारी तब एमएलए बन जाता है। एमएलए जब बन जाता है तो ब्रिजेश सिंह के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होती है, क्योंकि एक एमएलए, पुलिस वाले उसके साथ होते हैं, उसका खुद का वर्चस्व इतना ज्यादा था। आप मानोगे नहीं, उसका जब भी मुख्तार अंसारी निकलता है, उसके साथ कम से कम 25 एसीबीयां एक कतार में जाते हैं। ब्रिजेश सिंह मुख्तार अंसारी से परेशान होकर फिर मुंबई की तरफ चलता है। मुंबई में सुभाष ठाकुर नाम का एक गुरगा, जो कि दाऊद इब्राहिम का करीबी था, उसके साथ इसका मुलाकात होता है। उसके बाद दाऊद इब्राहिम का तो इंट्रोडक्शन देना इतना जरूरी भी नहीं है, हम सबको पता है मेरे ख्याल से। तभी दाऊद इब्राहिम को एक ऐसी शक्ल की जरूरत थी जो चेहरा मुंबई में एकदम नया हो और उसकी बहनोई की कत्ल की बदला ले सके। तभी ये बात जब ब्रिजेश सिंह सुना, खुद ये काम करने के लिए तैयार हो गया। आपको याद होगा जेजे हॉस्पिटल फायरिंग, बहुत बड़ा कांड हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जेजे हॉस्पिटल के अंदर खुद कम से कम 20 अलग लोगों के साथ हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ डॉक्टर के भेष में, और जिसने दाऊद इब्राहिम के बहनोई का कत्ल किया था, उसके ऊपर 500 राउंड बुलेट और वो भी AK-47 से फायरिंग किया गया। और तब ये वाकया देश को हिला के रख दिया था। ऐसा माना जाता है कि अगर 93 बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते, अगर दाऊद इब्राहिम भारत छोड़ के भागा नहीं होता, तो ऐसा माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम का बहुत खास होता ब्रिजेश सिंह। इसके बाद जेजे हॉस्पिटल कांड के बाद और एक बाहुबली, अरुण गवली, वो भी धीरे धीरे डलने लगा था ब्रिजेश सिंह को। फिर उसके बाद अचानक ये हुआ कि मुख्तार अंसारी का वर्चस्व और भी बढ़ गया, यूपी लौटना चाहा। फिर वहां पे फिर एक बार बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद 7 साल तक ब्रिजेश सिंह उड़ीसा के भुवनेश्वर में भेष बदलकर अरुण सिंह के नाम से रहता था, और साल 2008 में दिल्ली पुलिस की STF भुवनेश्वर से ब्रिजेश सिंह को उठाती है। फाइनली वो अरेस्ट होता है, और उसके बाद वही जो ज्यादातर बाहुबलियों के साथ होता है,
सबूत ना होने के कारण जेल से रिहा हो जाता है और उसके साथ साथ वो एमएलसी कैंडिडेट भी बन जाता है। ठीक उसके 1 महीने बाद हमारे बड़े भाई के ऊपर घर में घुसकर गोली चलाई गई। उसमें पुलिस के कुछ लोग भी रहते थे, एफआईआर भी नहीं करने दिए, और उसके बाद हम लोग जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ दिए, बाहर रहते, तमाम मुकदमे होते गए, चलते गए, और आज स्थिति ये। एमएलसी कैंडिडेट बनने के बाद यूपी में पहली बार हार होती है, लेकिन उसके बाद अपनी पत्नी को और एक बार एमएलसी कैंडिडेट खड़ा करता है और उसकी पत्नी जीत जाती है। दूसरी बार फिर से एमएलसी कैंडिडेट का शपथ ग्रहण करता है, बाकायदा लखनऊ में संसद भवन के अंदर शपथ ग्रहण करता है एमएलसी का, और वो भी निर्दलीय, निर्द्वंद्वीय। खैर, ये था ब्रिजेश सिंह नाम का एक बाहुबली नेता जो पूर्वांचल का है। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें जरूर कमेंट में बताएं, और हमें लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब में सब्सक्राइब करें।